गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम अपने सीरीज़ में फंडामेंटल नर्सिंग पढ़ेंगे। इसमें आता है नर्सिंग प्रोसेस। इसमें हमारा आज का टॉपिक है नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पूरे नर्सिंग में काम आता है। डायग्नोसिस बनाने के लिए हम देखेंगे कि कैसे कैसे नर्सिंग प्रोसेस कैसे कैसे काम करता है, क्या क्या होते हैं इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफिनेशन के। तो डिफिनेशन में जाएगा सिस्टमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कास्ट टू आइडेंटिफाई, प्रिवेंट एंड ट्रीट द एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम एंड पेशेंट वेलनेस। ये होता है कि ये हमारा एक सिस्टमिक अप्रोच है जिसमें हम डिजीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रिवेंट करते हैं और ट्रीट करते हैं। उसके एक्चुअल पोटेंशियल हेल्थ को जो देखते हैं, पोटेंशियल ऑफ हेल्थ देखते हैं और पेशेंट की वेलनेस के लिए हम वर्क करते हैं। ठीक है। सेकेंड डिफिनीसन हो जाएगा ए सिस्टमिक वे ऑफ असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन, द केयर ऑफ इंडिविजुअल, फैमिली, ग्रुप एंड कम्युनिटी। इसमें हो जाएगा कि इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले पेशेंट का असेसमेंट करेंगे, फिर उसके बाद डायग्नोसिस बनाएंगे, फिर उसके बाद प्लानिंग करेंगे, फिर इम्प्लीमेंट करेंगे उसको, फिर इवेल्युएट करेंगे कि हमारा जो अपने प्लानिंग करी थी और इम्प्लीमेंटेशन किया था वो कितना वर्क किया है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पर्पस की। सॉरी। तो इसके पर्पस क्या क्या है। टू हेल्प द पेशेंट एंड मेंटेनिंग हेल्थ। पेशेंट के हेल्प करता है उसके मेंटेनिंग हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। टू प्रोटेक्ट क्लाइंट फ्रॉम इलनेस से बचाता है। टू आइडेंटिफाई क्लाइंट की स्टेटस को आइडेंटिफाई करता है। टू डिटरमाइन प्रायोरिटी। इसमें प्रायोरिटी बेस्ड हम डायग्नोसिस बनाएंगे। जैसे किसी पेशेंट को अगर कहीं चोट लगी हुई है तो उसकी प्रायोरिटी कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले बनेगा कि उसको पेन हो रहा है तो पेन को रिड्यूस करेंगे, फिर उसको रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है तो इन्फेक्शन को रिड्यूस करेंगे। ऐसे हम प्रायोरिटी बेस्ड डायग्नोसिस बनाते हैं। ठीक है। फिर आता है टू डिलीवर द स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन। फिर उसको हम नर्सिंग इंटरवेंशन देंगे पेशेंट को। फिर आता है इवेल्युएट इफेक्टिवनेस ऑफ केयर प्रोवाइडेड। हमने जो केयर प्रोवाइड किया है कितना इफेक्टिव हुआ है उसको हम इवेल्युएट करेंगे। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में हो जाएंगे कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड प्रोसेस। ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। नर्सिंग जो हमारा प्रोसेस है प्रॉब्लम ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टेड प्रोसेस है। साइक्लिक एंड डायनेमिक प्रोसेस है। इंटरपर्सनल एंड कोलैबोरेटिव प्रोसेस है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ओपन एंड फ्लेक्सिबल प्रोसेस है। ये सिस्टमिक एंड प्लांट अप्रोच है। ये एम्फेसिस एंड फीडबैक। ठीक है। ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम बात करते हैं कि स्टेप क्या क्या है नर्सिंग प्रोसेस के। तो स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस में आ जाएगा, सबसे पहले हम करेंगे असेसमेंट, फिर डायग्नोसिस, फिर प्लानिंग, फिर इम्प्लीमेंटेशन, फिर इवैल्यूएशन। ठीक है। ये एक नर्सिंग प्रोसेस का एक चार्ट है। इसमें हम करेंगे असेसमेंट में गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट कंडीशन। पेशेंट की कंडीशन की इन्फॉर्मेशन हम गैदर करेंगे, इकट्ठा करेंगे। इसको जो प्रॉब्लम होगा उसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दो आ जाएंगे। इसमें सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में ये होगा पेशेंट जो बोल के बताएगा कि हमें प्रॉब्लम है, वो हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में हो जाएगा जो हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम डायग्नोसिस बनाएंगे। डायग्नोसिस में आइडेंटिफाई द पेशेंट प्रॉब्लम, पेशेंट की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद डायग्नोसिस बनाएंगे। फिर उसके बाद हम करते हैं प्लानिंग में आ जाएगा सेट गोल एंड केयर ऑफ द डिजायर्ड आउटकम एंड आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन। प्लानिंग में हम करेंगे, उसको गोल को सेट करेंगे कि हमें कैसे उसको ओवरकम करना है और उसके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे और हम प्लान करेंगे इंटरवेंशन के लिए। ठीक है। फिर आता है इम्प्लीमेंशन। परफॉर्म द नर्सिंग एक्शन, आइडेंटिफाई द प्लानिंग। पर यहाँ पर नर्सिंग एक्शन करेंगे किसके अकॉर्डिंग, जो हमने प्लानिंग करी है उसको आइडेंटिफाई करते हुए उसको प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। फिर लास्ट में आता है इवेल्युएशन में हम करेंगे डिटरमाइन इफ गोल एंड एक्सपेक्टेड आउटकम आर अचीव्ड। ठीक। फिर हम बात कर लेते हैं
इसके एडवांटेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस के। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या क्या हैं। पहला है प्रोवाइड इंडिविजुअलाइजेशन केयर, ये कि एक स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए भी अप्लाई होता है। ठीक है, फिर सेकंड है क्लाइंट इज़ एन एक्टिव पार्टिसिपेट, क्लाइंट जो होता है एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, कोऑपरेट करता है। प्रमोट कंटिन्यूटी ऑफ केयर, कंटिन्यूटी ऑफ केयर इसमें प्रमोट होता है। प्रोवाइड मोर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन अप्लाई होता है। जैसे कि हम किसी एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो उसमें हम उससे हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, कोई डाइवर्जनल नहीं होता है, जिससे कि हमारा इफेक्टिव थेरेपी में दिया जा सके या फिर इफेक्टिव ट्रीटमेंट दिया जा सकते हैं। डेवलप्ड इफेक्टिव प्लान ऑफ केयर, इफेक्टिव प्लान केयर ऑफ प्लान डेवलप किया जा सकता है। प्रोवाइड पर्सनल सेटिस्फेक्शन, उसके पर्सनल, अगर हम पर्सनली केयर दे रहे हैं, उसको पर्सनल ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसको पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी अप्लाई इसमें आता है कि पर्सनल उसको सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं नर्सिंग प्रोसेस जो है हमारे नर्सिंग प्रोसेस में क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहले असेसमेंट जो होता है, हमने जैसे पहले बताया कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दो थे। इसमें ऑब्जेक्टिव में था कि साइन सिम्टम जो हमने ऑब्जर्व किया है, फिर डॉक्टर ने या नर्स ने ऑब्जर्व किया है, उसको ऑब्जेक्टिव कहेंगे, ऑब्जर्वेशन वाला है ये। ठीक है, सब्जेक्टिव डाटा में साइन सिम्टम और वर्बलाइज्ड बाय पेशेंट द्वारा वर्बलाइज किया गया हो। सोर्स ऑफ डाटा क्या हो सकते हैं, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स जो पेशेंट से कलेक्ट किया गया हो, सेकेंडरी सोर्स जो फैमिली मेम्बर है, और डायग्नोसिस लेबोरेटरी टेस्ट से आइडेंटिफाई किया गया हो। ठीक है, उसके बाद आता है डायग्नोसिस। फिर हम डायग्नोसिस में देखेंगे, डायग्नोसिस साइंस एंड आर्ट ऑफ आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, a clinical judgment about individual or community response to the actual or potential health problem। डायग्नोसिस क्या है, साइंस और आर्ट है, जिसमें कि हम प्रॉब्लम पेशेंट के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और क्लिनिकल जजमेंट देखते हैं किसी भी इंडिविजुअल या फिर कम्युनिटी के रिस्पांस को, जो कि इसकी पोटेंशियल ऑफ हेल्थ जो भी है उसके हम जजमेंट को या फिर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बेस पे हम डायग्नोसिस बनाते हैं। ये कितने टाइप्स के होते हैं, एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस, रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस। एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस ये होती है जो कि पेशेंट को प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस होती है, प्रॉब्लम तो है जो, लेकिन उसके आगे रिस्क, उससे रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, वो होते हैं रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस। फिर हेल्थ प्रमोशन नर्सिंग डायग्नोसिस, पेशेंट को हेल्थ प्रोवाइड कराना है तो उसके लिए नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना। सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोसिस, जैसे पेशेंट को कोई सिंड्रोम है, टनल सिंड्रोम, क्लिफ्टन सिंड्रोम, ये शो नहीं करता है जल्दी, वो लाइफ में एक या दो बार ही शो करता है, तो ऐसे भी डायग्नोसिस बनते हैं। फिर पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है, फिर थर्ड आता है प्लानिंग। प्लानिंग में होता है, प्लानिंग हमने क्या प्लान किया है, तो इसमें कितने टाइप्स के हो जाएंगे, फिर या फिर कैसे हम प्लानिंग करेंगे। तो इनिशियल प्लानिंग जो भी डेवलप होता है, प्राइमरली प्लान ऑफ केयर, मतलब सबसे पहले जो प्लानिंग किया गया होता है। ऑनगोइंग प्लानिंग में होता है कि कोई प्लानिंग तो चल रही है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसमें कोई नई इन्फॉर्मेशन या फिर डाटा ऑब्टेन हुई है जो कि इवोल्यूशन ऑफ पेशेंट और केयर ऑफ रिस्पांस में उसके हेल्प करें, तो उसको ऑनगोइंग प्लानिंग कहते हैं। फिर डिस्चार्ज प्लानिंग में क्या, इट इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ द कंप्रिहेंसिव हेल्थ केयर एंड शुड बी इंक्लूडेड इन ईच पेशेंट केयर प्लान, डाइट प्लान। डिस्चार्ज प्लानिंग में होता है कि उसके वाइटल पार्ट को कंप्रिहेंसिव, जैसे कि हम किसी पेशेंट को डिस्चार्ज करें तो उसको एडवाइस करेंगे वाइटल चेक करने के लिए, प्रॉपरली पेशेंट के केयर प्लान बनाएंगे कि कैसे केयर करना है, उसके डाइट प्लान बनाएंगे ताकि उसको आगे फर्दर कोई प्रॉब्लम ना अराइज हो। फिर इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे तो ये दो पार्ट में आ जाता है, एक डायरेक्ट केयर, इनडायरेक्ट केयर। डायरेक्ट केयर में आ जाएगा प्रोवाइड डायरेक्टली बाय डॉक्टर और नर्स। एग्जांपल जैसे कि हेल्प इन मूवमेंट एंड चेंजिंग पोजीशन, ये डायरेक्ट केयर हो जाएगा। किसी पेशेंट का डायरेक्टली उसकी
मूवमेंट को चेंज करना है, फिर मेडिकेशन प्रोवाइड करना है, डायरेक्ट केयर आ जाएगा। इनडायरेक्ट केयर में आएगा सिर्फ सुपरविजन दिया जाएगा, उसको बताया जाएगा। इवेल्युएशन के कंपोनेंट दो हैं, कलेक्टेड द डाटा और कंपेयर द डाटा। ठीक है, थैंक यू गाइज। आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सबको बेनिफिट हो सके। थैंक यू।